जय हिंद दोस्तों, हिंदी विद आफरीन में आपका स्वागत है। हिंदी विद आफरीन में दोस्तों, इससे पहले वाली क्लास में हमने करी थी क्रिया। आज हम शुरू कर रहे हैं वाच्य। वाच्य जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं वॉइस, और उसमें हम पढ़ते हैं एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। इसी तरह से आज हम देखेंगे कि हिंदी में हम वाच्य को किस तरह से पढ़ते हैं तथा वे क्या होते हैं, उनके कितने भेद होते हैं, उसको हम किस तरह से देखते हैं। तो आइए जानते हैं दोस्तों वाच्य क्या होते हैं। इससे पहले वाली क्लास में जब हमने क्रिया पढ़ी तो हमने उसको कर्म के आधार पर तथा प्रयोग के आधार पर पढ़ा था। उसमें हमने पढ़ा था क्रिया किस तरह से आकर्मक क्रिया होती है, साकर्मक क्रिया होती है, नाम धातु क्रिया होती है, सामान्य क्रिया होती है, संयुक्त क्रिया होती है, वो सारी चीजें देखी थी। तो वाच्य में हम किस तरह से देखते हैं या वाच्य किसे कहते हैं। तो वाच्य दोस्तों उन क्रिया का वह रूप होता है जिससे हमें क्रिया के ऊपर किसकी प्रधानता है ये ज्ञात होता है, कि उसके ऊपर कर्ता की प्रधानता है, कर्म की प्रधानता है या भाव की प्रधानता है, उसका हमें ज्ञान होता है। तो उसको हम वाच्य कहते हैं। कुछ किताबों में ऐसे लिखा है उसकी परिभाषा की वाच्य होते क्या है, पर कुछ किताबों में इस तरह से लिखा है कि वाक्य के ऊपर किसका प्रभाव पड़ता है, कर्ता का पड़ रहा है, कर्म का पड़ रहा है या भाव का पड़ रहा है, उसको हम वाच्य कहते हैं क्रिया के रूप से। तो दोनों ही अपनी जगह सही है। तो इस तरह से आप देखेंगे किताब में तो आपको दो तरह से डेफिनेशन या उसकी परिभाषा मिलेगी। तो ये तो हुआ हमारा वाच्य कि क्रिया के ऊपर या वाक्य के ऊपर किसका प्रभाव पड़ रहा है, और जिसका प्रभाव पड़ता है उसको हम वही वाच्य कहते हैं। जैसे यदि वाक्य में क्रिया के ऊपर या वाक्य के ऊपर कर्ता का प्रभाव पड़ता है तो उसको हम बोलते हैं दोस्तों कर्तृवाच्य। क्या बोलते हैं? कर्तृवाच्य। वाक्य में या क्रिया में जिसके ऊपर कर्ता का प्रभाव पड़े उसको हम बोलते हैं कर्तृवाच्य। इसी तरह से यदि उसमें कर्म का प्रभाव पड़े या कर्म की प्रधानता हो तो उसको हम बोलेंगे कर्मवाच्य। और भाववाच्य में भी इसी तरह से अगर उसके ऊपर भाव का प्रभाव पड़े या भाव की प्रधानता देखने को मिले तो उसको हम बोलते हैं भाववाच्य। तो वाच्य को हिंदी में हम तीन तरह से देखते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो आइए देखते हैं कि कर्तृवाच्य में हम किस तरह से वाक्यों को देखते हैं और उस पर कर्ता का प्रभाव किस तरह से पड़ता है। तो देखिए दोस्तों, कर्तृवाच्य को पढ़ने से पहले मैं आपको इसके कुछ रूल्स या इसके जो कुछ नियम है हम वो देख लेते हैं, या उसको आप पहचानेंगे कैसे कि वो कर्तृवाच्य है। तो यहाँ पर देखिए, जब मैंने आपको कारक करवाया था तभी मैंने आपको बताया था कि कर्ता क्या होता है और कर्म क्या होता है तथा इनके पर्सग या इनके जो कारक चिन्ह है वो क्या होते हैं। बताया था मैंने आपको कि राम ने रावण को बाढ़ से मारा। तो राम क्या था? कर्ता था, उसका जो कारक चिन्ह लगा था वो लगा था ने। इस तरह से माँ ने बच्चे को दूध पिलाया, तो कर्ता कौन थी? माँ थी, तो उसके साथ कौन सा कारक चिन्ह लगा था? ने। तो आप देखिए कर्तृवाच्य में हम जानते हैं या अभी हमने पढ़ा कि वाक्य में क्रिया में वाक्य में जिसके ऊपर कर्ता का प्रभाव पड़े उसको हम बोलते हैं कर्तृवाच्य। अब देखिए वाक्य में हमें कर्ता प्राप्त होगा तो उसके साथ हमें नी प्राप्त होगा या शून्य विभक्ति चिन्ह प्राप्त होगा। तो शून्य क्या होता है? शून्य ये यानी कर्ता के बाद कोई भी विभक्ति चिन्ह ना हो, बल्कि शून्य हो, कोई विभक्ति चिन्ह ना हो, उसको हम बोलते हैं शून्य। अब देखिए कर्ता के साथ अगर ने हुआ तो वे होगा हमारा कर्तृवाच्य। तो देखिए, या फिर कोई भी चिन्ह ना हो तो वे होगा हमारा कर्तृवाच्य। आइए देखते हैं। देखिए, मैं हंसता हूँ, यहाँ पर कौन हंस रहा है? मैं हंस रहा है। तो पर आप देखेंगे यहाँ पर हमने देखा कर्ता के साथ ने आना चाहिए, तो ने नहीं है। पर हमने ये भी देखा ने नहीं है तो शून्य होना चाहिए, यानी कोई विभक्ति चिन्ह ना हो। तो आप यहाँ पर देखेंगे मैं के बाद कोई भी विभक्ति चिन्ह नहीं है। तो मैं हंसता हूँ कौन सा है? ये कर्तृवाच्य है। इसमें कर्ता का प्रभाव है या कर्ता की प्रधानता है। अब आप देखिए, इसको एक पहचानने का और कौन सा दूसरा तरीका हो सकता है या नियम हो सकता है। तो आप देखिए, आप इस तरीके को देख सकते हैं कि वाक्य में यदि आप कौन और किसने लगाएं तो आपको कर्तृवाच्य, अगर आपको कौन का और किसने का उत्तर प्राप्त हो रहा है तो वे हो जाएगा हमारा कर्तृवाच्य में। कैसे? देखिए,
मैं हंसता हूँ। अब यहाँ पर आप प्रश्न करिए, इसका एक पहचान तो ये कि हमने देख लिया शून्य विभक्ति चिन्ह। दूसरा हम कैसे देखें, दूसरा हम ऐसे देखें कि आप कौन लगाइए, मैं हंसता हूँ, प्रश्न लगाइए कौन हंसता है, तो उसने उत्तर दिया मैं, और मैं क्या है हमारा, मैं है हमारा कर्ता। तो ये कौन सा हमारा हो गया वाच्य, ये हो गया हमारा कर्तृवाच्य। उसके बाद रमा नहीं पढ़ती। अब प्रश्न लगाइए, पहला तो ये कि कोई भी विभक्ति चिन्ह नहीं दे रखा है यानी शून्य है। अब कौन नहीं पढ़ता, तो आप बताएंगे रमा नहीं पढ़ती, तो पढ़ने का कार्य कर्ता कौन हुई हमारी, रमा। उसके बाद तो ये भी हमारा कौन सा हुआ, कर्तृवाच्य। इस तरह से राम तेज दौड़ता है, कौन तेज दौड़ता है, राम तेज दौड़ता है, तो कर्ता कौन हुआ, राम हुआ, तो ये भी हुआ हमारा कर्तृवाच्य। इसी तरह से हम देखते हैं मीरा ने भजन गाया। अब देखिए कर्ता हमारी मीरा है, उसके बाद विभक्ति चिन्ह हमारा ने आ गया, तो ने आ गया। अब यहाँ देखिए कौन भजन गाया की जगह आप ये वाला प्रयोग करिए, किसने भजन गाया, तो हमारा किसने भजन गाया, मीरा आ गई। मैंने आपको बताया तो कौन लगाइए या किसने लगाइए, उसको लगाने के बाद यदि आपको उत्तर मिल जाता है तो वह होगा हमारा कर्तृवाच्य। तो ये था हमारा कर्तृवाच्य। इसमें हमने दो चीजें देखी, कौन और किसने लगा के हम जान सकते हैं। दूसरा, कर्ता के बाद विभक्ति चिन्ह यदि ने और शून्य आ रहा है तो भी हमारा कौन सा होता है, कर्तृवाच्य। इसके साथ एक चीज और दोस्तों, ये जो कर्तृवाच्य है इसमें जो कर्म होता है, इसमें दोनों कर्म होते हैं, इसमें साकर्मक और आकर्मक दोनों ही कर्म होते हैं। किसमें, कर्तृवाच्य में। एग्जाम में अगर आपसे पूछ ले कि कर्तृवाच्य में कौन सा कर्म होता है, साकर्म होता है, साकर्मक होता है, अकर्मक होता है, दोनों होता है या दोनों में से कोई नहीं होता, तो आप बताएंगे कि कर्तृवाच्य में साकर्मक और एकर्मक दोनों होता है। उसके बाद दोस्तों हम आते हैं कर्मवाच्य। कर्मवाच्य क्या होता है, वह वाच्य जिसमें वाक्य में जिसकी प्रधानता अधिक हो, उस कर्म की प्रधानता अधिक हो, उसको हम बोलते हैं कर्मवाच्य। अब देखिए कर्मवाच्य को पहचानने का तरीका या नियम, कर्ता के बाद के द्वारा या कर्ता निर्जीव आ जाए, के द्वारा या कर्ता निर्जीव आ जाए तो वे कहलाता है हमारा कर्मवाच्य। अब देखिए यहाँ पर हम समझते हैं मेरे द्वारा हंसा जाता है। अब देखिए यहाँ पर मेरे क्या था, कर्ता था, उसके तुरंत बाद आ गया द्वारा, तो ये कौन सा हो गया, कर्मवाच्य। उसके बाद देखिए धूप निकल रही है, हमने दूसरा देखा, या तो कर्ता निर्जीव हो, धूप को कोई निकाल तो रहा नहीं है बल्कि धूप खुद निकल रही है, तो भी वो कौन सा वाक्य होगा, तो भी वो कर्मवाच्य होगा। उसके बाद इसके अलावा आप इसमें तीन चीजें क्या, किसे और किसको लगा के भी पहचान सकते हैं कि वो कौन सा वाच्य है। अब देखिए राम तेज दौड़ा जाता है, राम द्वारा तेज दौड़ा जाता है। अब देखिए किसके द्वारा, किसको दे रखा है ना, किसके द्वारा तेज दौड़ा जाता है, तो आप क्या बताएंगे, राम के द्वारा, तो भी आ गया। दूसरा, इसमें द्वारा दे रखा है, इसमें द्वारा दे रखा है, तो यानी ये कौन सा वाच्य हुआ, ये हुआ कर्मवाच्य। उसके बाद मीरा द्वारा भजन गाया गया। अब आप देखिए किसके द्वारा भजन गाया गया, तो आप कहेंगे मीरा द्वारा, इसमें द्वारा आ रहा है तो भी ये कौन सा वाच्य हुआ, हमारा कर्मवाच्य। अब यहाँ पर आप देख लिए क्या दे रखा है, प्रश्न लगाइए, मीरा द्वारा भजन गाया गया, और पूछेगा क्या गाया गया, तो भजन गाया गया, कर्म दे रखा है, तो ये क्या हुआ हमारा कर्मवाच्य। क्या गाया गया, भजन गाया गया। हंसा जाता है, क्या किया जाता है, हंसा जाता है, तो ये भी हमारा कर्म हो गया, ये भी हमारा कर्म हो गया, तो ये कौन सा वाच्य हो गया, हमारा कर्मवाच्य। अब देखिए पहले कर्तृवाच्य में हमने देखा कि ये साकर्मक और आकर्मक दोनों होता है, और साकर्मक और आकर्मक इससे पहले वाली क्लास में हम पढ़ चुके हैं। जो वीडियो पहली बार देख रहा है एक बार जाके वो क्रिया की वीडियो देखे, उसके बाद इसकी वीडियो देखे, तो ही उसको ये समझ में आएंगे साकर्मक और आकर्मक। उसके बाद देखिए कर्मवाच्य, हम इसमें पूछे कि कौन सी क्रिया है, तो ये तो अपने नाम से ही ज्ञात होता है, कर्म दे ही रखा है, तो ये कौन सा हुआ, ये हुआ हमारा साकर्मक क्रिया, साकर्मक।
क्रिया। तो इसको हमने एक उदाहरण के माध्यम से समझा। या तो अब इसमें क्या किसे किसको लगा के, या कर्ता के तुरंत बाद के द्वारा, या कोई निर्जीव कर्ता निर्जीव है तो हमारा कौन सा वाच्य होगा, वो वह होगा हमारा कर्म वाच्य। उसके बाद दोस्तों हम आते हैं भाववाच्य में। अब देखिए भाववाच्य में पहला तो ये जो भाववाच्य है ये होगा हमारा आकर्मक, इसमें कर्म नहीं होगा। दूसरा, इसमें कर्ता के बाद या तो से होगा या नहीं होगा, मतलब वाक्य में हमें कर्ता के बाद तो से प्राप्त होगा या वाक्य में हमें नहीं प्राप्त होगा, तो वे होगा हमारा भाववाच्य। दूसरा, इसके अलावा इसमें असमर्थता जताई जाती है। क्या जताई जाती है? असमर्थता जताई जाती है भाववाच्य में। देखिए उदाहरण, मुझसे हंसा नहीं जाता। अब देखिए क्या दिखा रहा है, ये अपनी असमर्थता दिखा रहा है कि उससे हंसा नहीं जा रहा है, पहली चीज। दूसरा हम देखते हैं, हम बोल रहे हैं कर्ता के बाद हमें से प्राप्त हो तो से प्राप्त हुआ है, और वाक्य में हमें नहीं प्राप्त हो तो नहीं भी दे रखा है, और वाक्य में हमें असमर्थता दिखाई दे तो भी कौन सा होता है वो वाच्य? भाववाच्य। तो पहले वाक्य में हमें तीनों चीजें दिखाई दे रही हैं, तो ये कौन सा वाच्य हुआ? भाववाच्य। दूसरा देखिए, रमा से पढ़ा नहीं जाता, से भी आ गया, नहीं भी आ गया, असमर्थता भी आ गई, तो कौन सा हो गया हमारा? भाववाच्य। उसके बाद राम से तेज दौड़ा जाता है। अब देखिए ऐसा जरूरी नहीं है कि वाक्य में अगर नहीं आए, ऐसा बोला जाता है कि भाववाच्य में नहीं आता है तो वे भाववाच्य होता है, पर ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ वाक्य में ऐसे भी दिखाई देते हैं जिसमें नहीं आता, उसके बाद भी वो कौन से भाववाच्य होते हैं? भाववाच्य होते हैं। देखिए राम से तेज दौड़ा जाता है, पर यहाँ पर क्या आ गया? से आ गया, तो हम समझते हैं ये कौन सा वाच्य है? भाववाच्य। अब एक चीज और देखिए आप, यहाँ पर नहीं आया, पर कर्तृवाच्य में नहीं आया था। रमा नहीं पढ़ती, अंतर क्या है उसमें? रमा से तेज दौड़ा, रमा से पढ़ा नहीं जाता, रमा नहीं पढ़ती। यहाँ पर जो हमारी प्रभाव, मुख्य प्रभाव है वो किस पे है? कर्ता पे है। और वहां पर हमें क्या दिखाई दे रहा है? कर्ता के बाद तुरंत से है। तो ये देखिए आप कि कर्तृवाच्य में नहीं आ रहा है, जबकि भाववाच्य में आना चाहिए, तो वहां पर नहीं आ रहा है, उसके बाद भी वो भाववाच्य है, और कर्तृवाच्य उसके बाद भी कर्तृवाच्य है। तो आप ये चीज जब पढ़ेंगे तो आप बार बार ऐसे एग्जाम्पल्स देखेंगे कि जहाँ पर हमें ये चीजें दिखाई देती हैं। उसके बाद आते हैं मीरा से भजन नहीं गाया जाता। देखिए से भी दे रखा है, नहीं भी दे रखा है, और असमर्थता भी जताई जा रही है। तो इस तरह से दोस्तों आपके एग्जाम में वो आपको कुछ प्रश्न देंगे, कुछ ऑप्शन देंगे, इसमें तो आपको 4 ऑप्शन दे दिए और प्रश्न दिया कि इसमें से भाववाच्य कौन सा है, तो आप छाटिए। तो आप कैसे देखेंगे? कर्ता की तरह से हो, या वाक्य में नहीं हो, या उसमें असमर्थता जताई जा रही हो कि उससे वो कार्य नहीं हो रहा। यहाँ पर वो असमर्थ है, पर यहाँ पर वो कर ही नहीं रहा, रमा नहीं पढ़ती। वो असमर्थ नहीं है कि रमा से पढ़ा नहीं जा रहा, कि वो पढ़ने में असमर्थ नहीं, बल्कि वो जानबूझकर नहीं पढ़ रही है। तो इस तरह से हम देखते हैं। एक प्रश्न तो वह आपसे ऐसे पूछेगा, दूसरा प्रश्न वो ऐसे कर सकता है कि वो आपको ये एक वाक्य दे देगा, जैसे धूप निकल रही है, और वो आपको बोलेगा बताइए कौन सा वाच्य है, भाववाच्य, कर्मवाच्य या कर्तृवाच्य। इस तरह से दे सकता है वो आपको। तो किसी भी तरह से प्रश्न पूछ सकता है। एक चीज हम और देख लेते हैं, इसमें अंतर करके हम पढ़ लेते हैं। देखिए जैसे कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता, कर्मवाच्य में कर्म की, और भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है। अब कर्तृवाच्य में साकर्मक और अकर्मक दोनों क्रिया होती है, कर्मवाच्य में सिर्फ साकर्मक और भाववाच्य में सिर्फ अकर्मक क्रिया होती है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देखिए, मैं हंसता हूँ, सीधा क्या कर्तव्य पर हो जा रहा है, फिर मेरे द्वारा हंसा जाता है, फिर मुझसे हंसा नहीं जाता। इस तरह से फिर उसके बाद ये अगला वाक्य है, रमा नहीं पढ़ती, तो ये तीनों अलग हैं। रमा नहीं पढ़ती कर्तृवाच्य और भाववाच्य मैंने एक रखा है, ये अलग से लिया है क्योंकि आपको निर्जीव कर्ता निर्जीव दिखाना था और किस तरह से वो प्रयोग होगा, इसलिए। अब देखिए रमा नहीं पढ़ती, धूप निकल रही है, क्यों? क्योंकि हमारा कह रहा है ये कर्ता के बाद या तो द्वारा हो या कर्ता निर्जीव हो, तो भी हमारा कौन सा वाच्य होता है? कर्मवाच्य होता है। धूप निकल रही है, रमा से पढ़ा नहीं जाता। तो इस तरह से फिर वो बोलता है राम तेज दौड़ता है, राम द्वारा तेज दौड़ा जाता है, द्वारा राम से तेज दौड़ा जाता है।
उसके बाद मीरा ने भजन गाया, मीरा द्वारा भजन गाया गया, मीरा से भजन नहीं गाया जाता। तो इस तरह से दोस्तों आज हमने पढ़े वाच्य और हमने जाना कि जो वाच्य होते हैं वे क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तथा इनमें हम वाक्य में इनको किस तरह पहचान सकते हैं कि कौन सा वाच्य कि ये कौन सा वाच्य है, कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है या भाववाच्य है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया भी कि कौन किसने लगा के कर्तृवाच्य या कर्ता के तुरंत बाद ने या शून्य का प्रयोग हो तो कर्तृवाच्य होता है। उसके बाद कर्मवाच्य में भी क्या किसी और किसको लगा के और कर्ता के बाद के द्वारा या कर्ता निर्जीव हो तो कर्मवाच्य। इस तरह से भाववाच्य में या तो असमर्थता दिखाई दे या कर्ता के बाद से और वाक्य में हमें नहीं दे रखा हो तो हमारा कौन सा वाच्य होता है, भाववाच्य। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने वाच्य पढ़ा। उम्मीद करती हूँ कि आपके थोड़े बहुत डाउट्स दूर हुए होंगे। तो एक बार आप इसको किताब में पढ़ लीजिए, देख लीजिए, तो आपको ये और क्लियर हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही, कल लेके आएंगे हम नए विषय के, कल हम आएंगे नए विषय के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।